नमस्कार विद्यार्थियों, गेल सूर्यवंशम विद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का कक्षा 7वीं का जो गणित विषय है उसकी चर्चा करेंगे। आज हम जो आपकी जो पहला चैप्टर है जिसका नाम पूर्णांक है, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पिछले साल पढ़ाया गया था 6th क्लास में आप लोगों को कि जब भी हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्णांक बन जाते हैं ना। इस तरीके से आप लोगों को बताया हुआ था, लेकिन उसमें भी से भी आगे हमें चलना है इस क्लास में। और जिस तरीके से पूर्णांकों का योग घटाव किया जाता है, जो घटाव जो भी है वो सब हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। किस तरह से जो पूर्णांक होते हैं उनको गुणा किया जाता है। देखिए पिछली क्लास में आपने सीखा था कि जो पूर्णांक होते हैं, क्या जो पूर्णांक होते हैं उनको संख्या रेखा की सहायता से आप लोगों ने घटाना या जोड़ना या गुणा करना ये सब सीखा था, है ना। तो इस बार हम पहले आप लोग पूर्णांक होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही थी, हमारी जो पूर्ण संख्याएं थी वो कहाँ से शुरू हो रही थी, 0 से शुरू हो रही थी, है ना। तो जब भी पूर्ण संख्याओं में 0 के अलावा जब पूर्ण संख्या ये थी हमारी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये क्या थी, पूर्ण संख्याएं थी, है ना। अब क्या होता है जब पूर्ण संख्या में हमने नेगेटिव नंबर मतलब जो ऋणात्मक संख्या है जैसे -1, -2, -3 और इनको भी पूर्ण संख्याओं में जब हमने शामिल कर लिया तो इनको क्या कहेंगे, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, है ना। समझ गए। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो इसे पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये उदाहरण आप लोगों का है। जब हम ये यहाँ से 0 से शुरू हो रही थी, ये सब क्या थी, पूर्ण संख्याएं थी, है ना। जब हमने क्या किया इसमें जो ऋणात्मक नंबर आपके जो माइनस की संख्या है उनको भी शामिल कर लिया तो ये क्या बन गए, पूर्णांक बन गए, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि इन पूर्णांकों को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है ना। आपके जो प्रश्नावली है 1.1 उसमें यही इसी तरीके के कुछ सवाल है कि जिसमें पूर्णांकों का जोड़ और घटाव करना है। हमें क्या करना है, पूर्णांकों का जोड़ और घटाव करना है। तो आप लोगों को आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं। अभी प्रश्नावली जो है आपकी नोट कर लिया, ये मिटा देते हैं। पूर्णांकों का योग और घटाव। देखिए हमने कुछ संख्याएं ली, क्या हमने जैसे कोई सवाल लेते हैं, हमने कुछ संख्याएं ली 25 -10 +12 +15 और -8। ये हमने एक सवाल लिया जिसमें देखिए ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की है, ये प्लस की, ये माइनस की। मतलब इसमें जितने भी नंबर है किसके, प्लस की संख्या भी शामिल है और माइनस की भी, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक इसमें शामिल है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जब भी ऐसे सवालों को करते हैं तो क्या करते हैं, जो माइनस के जो नंबर होते हैं, जो माइनस की जो संख्या होती है उनको एक साथ
जोड़ लेते हैं और जो प्लस प्लस की संख्या होती है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं। देखिए ये प्लस की है 25, ये 12 प्लस की है और ये 15 प्लस की है, तो इनको एक साथ जोड़ लेंगे। देखो कितने होते हैं, 5 और 2 7 और 5 12, 2 हासिल 1, ठीक है, 1 और 1 2, 2 2 4 और 1 हासिल, कितने हो गए 52 हो गए, ठीक है। ऐसे ही अब क्या करेंगे, अब माइनस की संख्या को जोड़ेंगे, माइनस ये माइनस की संख्या कितनी होगी, 10 और 8 18 हो गई, कितनी हो गई 18 हो गई। तो इस तरीके से पहले क्या किया हमने, तो धनात्मक पूर्णांक थे जो प्लस की संख्या थी उनको एक साथ जोड़ दिया, 25 12 और 15 को जोड़ दिया, कितने हो गए 52 हो गए। और फिर क्या किया, जो ऋणात्मक पूर्णांक थे उनको जोड़ दिया। ऋणात्मक कौन कौन सा है, एक माइनस का 10 और माइनस का 8, दोनों को जोड़ दिया 18 हो गए, ठीक है। इस तरीके से सवाल करेंगे। अब क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, 52 में से 18 घटाना है, तो घटाव तो आप लोग जानते ही हैं, 12 में से 8, 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 गया तो 4, और फिर यहाँ क्या करेंगे 4, 4 में से 1 गया तो 3, मतलब इस तरीके से 34 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आया कैसे करना है, पहले प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लिया है हमने और फिर माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ लिया है, ठीक है, और फिर वो घटाव जिस तरीके से हम करते हैं उस तरीके से कर दिया है। नोट कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी एक प्लस की और एक माइनस की संख्या होती है तो हमेशा क्या होता है, घटाव होता है। यहाँ पर ये किसकी संख्या है 52 प्लस की है और ये 18 किसकी है, माइनस की है। जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की होती है तो हमेशा घटाव होता है। हमने 52 में से 18 घटा दिए। और यहाँ पर जो चिन्ह आता है, क्या यहाँ पर जो चिन्ह आता है वो कौन सा आता है, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 52 किसकी है, प्लस की, तो यहाँ भी चिन्ह किसका आया है, प्लस का आया है। अगर ये माइनस की होती, ये प्लस की होती, तो यहाँ किसका चिन्ह आता, माइनस का चिन्ह आता है ना। एक और सवाल कर लेते हैं, देखो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई सवाल है 18 माइनस 63 माइनस 12 और प्लस 30, ये कोई संख्या है आपकी, ये कोई क्वेश्चन है जिसमें क्या हो रहा है, कुछ संख्या प्लस की है कुछ माइनस की, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक है। इसको हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, जो भी है। अब देखो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्या, प्लस प्लस की संख्या कौन कौन सी, एक ये रही और दूसरी ये रही, दोनों को जोड़ो कितने होंगे 8 और 3 और 1 4 48 हो गए, ठीक है। अब माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ दो, 3 और 2 5 6 और 1 7, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब फिर से क्या हो रहा है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, क्या होगा, घटाव। अभी बताया था घटाव होगा। अब देखो इसमें से इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी, तो घटेगी नहीं, तो होगा तो घटाव। 75 में से क्या घटाएंगे, 48 घटा देंगे इस तरीके से, ठीक है। 15 में से 8 गए तो 7 और 6 में से 4 गए तो 2, 27 बचेंगे, कितने 27। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर ये 75 किसके हैं, माइनस के, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 27। समझ गए आप लोग, इस तरीके से होगा ये, आसान समझ आया होगा। अब इसी तरीके से आप लोगों को आपकी जो प्रश्नावली है 1.1 उसके कुछ सवाल दिए हुए हैं वो आप लोगों को करने हैं। देखो एक दो सवाल हम कर लेते हैं अभी। पहला सवाल आपका, जो दूसरा सवाल है वो देखो क्या कह रहा है। देखो दूसरा सवाल है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही गलत के लिए धनात्मक और, जो दूसरा सवाल है वो कर रहे हैं, है ना, 1.1 का, जो आपकी प्रश्नावली है 1.1 उसका दूसरा सवाल करते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी में, नोट कर लीजिए आप साथ साथ में, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक तथा गलत उत्तर के लिए
ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं, है ना। ठीक है, क्या है, एक प्रश्नोत्तरी है, मतलब प्रश्नोत्तरी चल रही है और उसमें सही उत्तर के लिए तो धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मतलब ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। अब क्या होता है, जो जैक है, कोई लड़का है जैक ने 5 प्रश्नों के जवाब दिए और उसको प्रत्येक प्रश्न पे कुछ अंक मिले हैं, और वो अंक क्या क्या है, जैक को 5 चक्करों में, कितने, 5 चक्करों में मिले अंक। 5 चक्करों में उसको क्या क्या मिले हैं, देखो, पहले पे मिले हैं उसको 25, दूसरे पर -5, तीसरे पर -10, चौथे पर 15 और 5वें पर 10 अंक मिले हैं। ठीक है, चक्करों में अंक मिले। तो सवाल कह रहा है कि अंत में उसे कितने अंक मिले। ठीक है, अंक में उसे कितने अंक मिले, क्या करेंगे, जोड़ देंगे सभी को, है ना। 5 चक्रों में उसको पहले में 25, दूसरे में -5, तीसरे में -10, चौथे में 15 और लास्ट में 10 अंक मिले उसको। तो सवाल पूछ रहा है उसको टोटल कितने अंक मिले, है ना। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, पूर्णांकों का योग होगा इसमें। अभी पूर्णांकों का योग करना बताया था, देखिए 25, दूसरा -5, तीसरा -10, फिर +15 और ये भी +10, इस तरीके से करेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस की संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, जो प्लस के पूर्णांक हैं 15 और 25 को 15 को और 10 को जोड़ लेंगे, ये आएंगे आपके 50। कितने आएंगे, 50। और फिर माइनस के जोड़ दो, कितने हो गए, 10 और 5 15। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, कितना आएगा आंसर, 35। अरे 15 में से 50 में से 15 गए तो 35। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, ये प्लस की है ना, तो इसलिए ये भी चिन्ह प्लस का। अतः जैक को 5 चक्करों, या अंत में लिख लो, अंत में 35 अंक मिले, है ना। समझ आया आप लोगों को ये सवाल, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। एक और सवाल कर लेते हैं, देखो, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पूर्णांकों का जोड़ और घटाव ही कर रहे हैं हम, और पूर्णांकों का जोड़ घटाव आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है बहुत ही। अगला सवाल देखते हैं, एक और देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, तीसरा सवाल है आपकी बुक का, है ना, आपकी किताब का तीसरा सवाल कर रहे हैं। देखो, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। क्या था, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब क्या होता है, मंगलवार के दिन, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। तथा फिर क्या होता है, बुधवार के दिन, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, मंगलवार की अपेक्षा ना। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो मंगलवार व बुधवार का तापमान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मंगलवार व बुधवार का तापमान
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है और ही सिंपल सवाल है। क्या होता है, सोमवार को श्रेणी का टेम्परेचर हम देखते हैं तो कितना आता है -5 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को तापमान देखते हैं तो क्या होता है कि जो तापमान पहले था उसकी अपेक्षा क्या हो गया 2 डिग्री सेल्सियस घट गया, मतलब 2 और माइनस हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है बुधवार को जब तापमान मापते हैं तो क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है मंगलवार की अपेक्षा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मंगलवार का टेम्परेचर निकालेंगे कितना होता है। तो देखिए सोमवार का तापमान सोमवार को कितना था -5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मंगलवार का तापमान क्या हो गया 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है तो मंगलवार का तापमान कितना हो जाएगा, मंगलवार का तापमान कितना हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस था सोमवार को, अब 2 और घटाना है, मतलब -2 और हो गया। समझ गए क्या इस बात को, 2 और घटा दिया हमने, कितने हो जाएंगे माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या, कितने हो गए -7 डिग्री सेल्सियस। समझ गए क्या, मंगलवार का तापमान आ गया। ऐसे ही बुधवार को क्या होता है, बुधवार को तापमान में कितनी वृद्धि हो गई 4 डिग्री सेल्सियस की, तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो बुधवार का तापमान कितना हो गया रे, बुधवार का तापमान कितना हो जाएगा, देखो मंगलवार को कितना था -7 डिग्री सेल्सियस था, अब 4 बढ़ गया, मतलब 4 जुड़ेंगे इसमें, कितने 4 जुड़ेंगे, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, क्या होगा घटाव होगा, 7 में से 4 गए तो 3 डिग्री सेल्सियस, किसके माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है। तो ये हमारे आंसर हो गए। समझ आया आप लोगों को, इस तरीके से आप लोगों को कुछ सवाल दिए हुए हैं जो आपकी जो प्रश्नावली है 1.1, ठीक है 1.1 जो प्रश्नावली है उसको आप लोग घर पे सॉल्व करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ और घटाव करने हैं, जोड़ और घटाव करने का जो सरल तरीका है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, धन्यवाद।